एक विधवा महिला होती है जो कि नौकरी की तलाश में होती है। वो जगह जगह कंपनियों में जा रही थी, अपना इंटरव्यू दे रही थी, ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, हाउसकीपिंग का काम कर सकती थी। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, उसे एक निजी कंपनी में हाउसकीपिंग की जॉब मिल जाती है। और जब वो वहाँ पे काम कर रही थी तो वहीं पे उसके साथ में एक आदमी काम करता था, वो भी हाउसकीपिंग का काम करता था। अब ये दोनों जो है आपस में बातें करने लगते हैं काम करते करते। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं तो इसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और कुछ समय बाद क्या होता है दोस्तों, ये दोनों जो है शादी कर लेते हैं। कंपनी के लोग भी बड़े खुश होते हैं कि देखो हमारे ऑफिस में आए, काम करने लगे, यहीं पे मोहब्बत हुई, यहीं पे शादी कर ली। अब क्या होता है दोस्तों, सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है कि इसी बीच लगभग 6 महीने के बाद का समय होता है। इस महिला की लाश जो है कचरे की गाड़ी में मिलती है। और जब कचरे की गाड़ी में इस महिला की लाश मिलती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि इसको इतनी बेदर्दी से किसने मारा। दोस्तों, आज की कहानी इसी महिला के ऊपर है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि इसको इतनी बेदर्दी से मारा और उसके बाद इसकी लाश को कचरे की गाड़ी में फेंक दिया गया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 28 जून 2025 की रात, लगभग 1 बजे का समय होता है। यहीं पे एक चन्नमना केरे स्केटिंग ग्राउंड है और उसी के पास में एक BBMP यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की कचरे की गाड़ी खड़ी होती है। अब ये कचरे की गाड़ी जब वहाँ पे खड़ी होती है तो इस कचरे की गाड़ी का मालिक वहाँ पे आता है इस गाड़ी को ले जाने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है कि गाड़ी की जो पीछे वाली लिफ्ट है वहाँ पे एक बोरा पड़ा हुआ है और बोरा जो है कुछ अजीब ढंग से बंधा हुआ है। उसे देखते ही उसे उसके ऊपर कुछ डाउट होता है, इसीलिए क्या है वो उस बोरे से हाथ नहीं लगाता। वो क्या करता है, आसपास के लोगों को जुटाता है और उन सबको बताता है कि ये बोरा पहले नहीं था, अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ संदिग्ध है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। उस बोरे को खोल के देखा जाता है और जब उस बोरे को खोल के देखा जाता है तो उसमें एक महिला की लाश जो है ऐसे घूम के बांधी हुई थी, यानी कि उस महिला के पैर जो है उसकी गर्दन से बांधे हुए थे और उस महिला ने अंडरगारमेंट का कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, लेकिन उसने जो है एक टी-शर्ट और एक पैंट पहना हुआ था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि इस महिला के साथ पहले बलात्कार हुआ है, उसके बाद में इसकी जान ली गई है। लेकिन ये महिला कौन है, कहाँ की है, ये किसी को पता नहीं है। अब जो ये महिला है इसकी बॉडी को पुलिस जो है कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और वहीं जो ये महिला ने कपड़े पहने हुए थे, पुलिस क्या है इसकी बॉडी की पूरी फ़ोटो खींच लेती है, जो कपड़े पहने हुए थे उनकी फ़ोटो खींच लेती है। दरअसल दोस्तों, इस महिला ने जो कपड़े पहने हुए थे उस पे एक कंपनी का नाम लिखा हुआ था जो कि निजी कंपनी थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के एरिया को देखते हैं कि वहाँ पे कोई CCTV कैमरा है या नहीं है, क्योंकि ट्रक वाले ने बताया था कि जब वो 12 बजे से पहले इस ट्रक को यहाँ पे खड़ा करके गया था तो इसमें कोई भी बोरा नहीं था। लेकिन जब वो 12:30 बजे के बाद आया तो वहाँ पे उसे एक बोरा मिला। इसीलिए पुलिस वाले जो हैं आसपास के सारे एरिया को छान मारते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे CCTV कैमरे कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं। अब मार्केट का एरिया था, जगह जगह पे CCTV कैमरे लग रहे थे। अब क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस वाले जो है CCTV कैमरे की फुटेज को चेक करने लगते हैं और जब वो फुटेज को चेक करने लगते हैं तो रात को लगभग 12:30 बजे का समय होता है। एक आदमी जो है एक मोटरसाइकिल पे इसी बोरे को रख के लेके आ रहा था। पुलिस वाले उसकी गाड़ी को देख लेते हैं। अब उस CCTV में जो है उसका नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं और CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालते हैं ताकि उस आदमी का नंबर साफ दिख जाए। अब उस आदमी का नंबर साफ दिख चुका था। अब पुलिस वालों को सिर्फ इंतज़ार था RTO के खुलने का, क्योंकि RTO के खुलते ही इस नंबर की डिटेल जो है वो पुलिस वाले RTO से ले लेंगे। अब क्या होता है दोस्तों,
पुलिस वाले जो है इस नंबर को जांच पड़ताल कर रहे थे कि ये नंबर किसका है। पुलिस वालों की दो टीमें होती हैं। एक टीम जो है जो उस महिला ने जो टी शर्ट पहनी हुई है, जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उस कंपनी के बारे में जानकारी ले रही थी। और दूसरी टीम जो है जिस मोटरसाइकिल पे इस महिला की लाश आई थी बोरी में रख के, उस मोटरसाइकिल की जानकारी ले रही थी। इसके बाद आरटीओ से उस मोटरसाइकिल का नंबर और उसका आता पता ठिकाना, उसके मालिक का नाम, सब कुछ पता चल जाता है कि ये कौन है। तब पता चलता है कि इस आदमी का नाम शमसुद्दीन है, जिसकी उम्र 33 साल है, जो कि आसाम का रहने वाला है। और दूसरी तरफ जो दोस्तों उस महिला की टी शर्ट से इस महिला की जानकारी मिल जाती है कि ये महिला जो है इसका नाम है आशा, इसकी उम्र 40 साल है और ये एक निजी कंपनी में हाउसकीपिंग का काम करती है। अब पुलिस क्या है, पहले इसी कंपनी में जाती है और कंपनी में जाकर आशा के बारे में जानकारी लेती है। तो कंपनी के लोग बताते हैं कि आशा यहाँ पे लगभग 1.5 साल पहले आई थी काम करने। आशा विधवा थी। हमारे यहाँ पे एक आदमी शमसुद्दीन नाम का आदमी है, वो काम करता था, उसी के साथ ये दोनों जो है, इन दोनों में प्यार हो गया। उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली, अब एक साथ रहते हैं। अब जैसे ही शमसुद्दीन का नाम सामने आता है तो पुलिस वाले दोस्तों चौंक जाते हैं कि ये शमसुद्दीन का नाम सामने कैसे आ गया। शमसुद्दीन नाम के आदमी ही उसे गाड़ी पर रख के लेके गया था। अब पुलिस वाले जो है शमसुद्दीन को खोजते हैं और शमसुद्दीन को 20 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लेते हैं। उसकी लोकेशन निकालते हैं कि वो कहाँ है। तुरंत शमसुद्दीन को गिरफ्तार करके लाते हैं और थाने में बैठा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने आशा के साथ क्या किया। और शमसुद्दीन शुरुआत में तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब शमसुद्दीन की वीडियो फुटेज दिखाई जाती है कि वो मोटरसाइकिल पर रख के आशा को एक बोरी में ले जा रहा था, तो इसके बाद शमसुद्दीन चौंक जाता है कि इनके पास तो वीडियो फुटेज है। इसीलिए शमसुद्दीन को क्या है, सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनानी पड़ती है कि आखिर उसने आशा की जान क्यों ली। शमसुद्दीन बताता है कि लगभग 1.5 साल पहले की बात है। आशा और शमसुद्दीन जो है एक ही कंपनी में काम करते हैं हाउसकीपिंग का। वहीं पे इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है, दोस्ती प्यार में बदलती है और प्यार जो है लिविंग में आ जाता है। ये दोनों शादी नहीं करते, ये दोनों क्या करते हैं, लिविंग में रहने लगते हैं एक साथ, एक दूसरे से प्यार होता है। शमसुद्दीन जो है आसाम का रहने वाला है, आशा बेंगलुरु की रहने वाली है, लेकिन वो विधवा थी। अब विधवा थी तो उसे कोई चाहिए था जीवन साथी जो कि उसके साथ जीवन का रास्ता पार कर सके। उसे शमसुद्दीन मिलता है, शमसुद्दीन से प्यार हो जाता है और शमसुद्दीन जो है बेंगलुरु में ही किराए का मकान लेता है और वहीं पे आशा और शमसुद्दीन जो है लिविंग में रहने लगते हैं। लेकिन शमसुद्दीन अपने बारे में ये नहीं बताता कि शमसुद्दीन पहले से ही शादीशुदा है, उसकी पत्नी आसाम में रहती है। अब ये दोनों ठीक ठाक चल रही होती है इनकी ज़िंदगी। ये ऑफिस में भी ये बता देते हैं कि इन दोनों ने शादी कर ली। ऑफिस के लोग भी बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, हमारे यहाँ पे काम करने आए, यहीं पे इनकी सेटिंग हो गई, यहीं पे शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। शमसुद्दीन जो है वो शराब पीने का आदी था। आशा भी कभी कभी शराब पी लिया करती थी। अब जब शमसुद्दीन और आशा घर पे जाया करते थे शाम को काम पे से, तो इन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पे विवाद होने लग गए। पिछले 5 महीने से इन दोनों के बीच में विवाद हो रहा था। छोटी छोटी बात में लड़ाई, छोटी छोटी बात में झगड़ा। अब पता नहीं आशा को शमसुद्दीन की पत्नी के बारे में पता चल गया था या क्या बात थी। इनमें झगड़े रोजाना कैसे होते थे छोटी छोटी बात पर। अब क्या होता है, 28 जून 2025 की रात आती है। 28 जून 2025 की रात को क्या होता है, जो आशा है वो घर पे होती है, शमसुद्दीन बाहर होता है। रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे का समय होता है। शमसुद्दीन जो है घर पे आता है। अब जब शमसुद्दीन घर पे आता है तो किसी वजह से आशा और शमसुद्दीन में फिर से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा जो है जोर जोर से चीखने चिल्लाने पर आ जाता है। इसी बीच क्या होता है, शमसुद्दीन जो है आशा की गर्दन पकड़ता है और उसे दबाने लगता है और तब तक दबाता है जब तक कि आशा की जान न निकल जाए और आखिरकार आशा मर जाती है। आशा जब मर जाती है तो शमसुद्दीन चौंक जाता है कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो आशा को मार दिया। अब आशा को मार दिया है तो पुलिस उसे पकड़ के लेके जाएगी। अब क्या करना चाहिए, क्यों ना इसकी बॉडी को ठिकाना लगाया जाए। इसीलिए क्या होता है, शमसुद्दीन एक बोरा लेके आता है और रात होने का इंतज़ार करता है। अब बोरा लेके आता है तो उसमें क्या है, आशा की बॉडी को अंदर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आशा की बॉडी जो है बोरा के अंदर आ नहीं रही थी। अब जब आशा की बॉडी बोरे के अंदर आ नहीं रही थी तो वो क्या करता है,
आशा के पैरों को पकड़ता है और उसकी गर्दन की तरफ दबाने लगता है जोर से, और रस्सी को वहीं की वहीं बांध देता है। अब आशा के पैर और उसकी गर्दन जो है ऐसे जुड़ जाते हैं और उसे बांध के बोरी के अंदर सेट कर लेता है, और उसे सेट करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पे बांधता है और वहाँ से अपने घर से 20 किलोमीटर दूर लेके जाता है। चन्नामनेकरे एक स्केटिंग ग्राउंड है वहाँ पे, और वहाँ पे जब वो उसे लेके जाता है तो वो पूरे रास्ते ढूंढता फिरता है कि इस लाश को कहाँ पे फेंके। तभी वहाँ पे उसे बीबीएमपी का एक कचरे का ट्रक दिखता है। वो कहता है कि इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। वो उस कचरे के ट्रक में ही आशा की लाश को फेंकता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वो सोचता है कि शायद उसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन दोस्तों तीसरी आंख खुली हुई थी, यानी कि सीसीटीवी कैमरे। वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कब आ गया उसे पता ही नहीं था। उसने सोचा कि वो हत्या करके बच जाएगा, लेकिन आखिरकार 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने जो है शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। कई बार क्या होता है, बहुत सी महिलाएं विधवा हो जाती हैं, आकस्मिक हो जाती हैं, बहुत सी परिस्थितियां होती हैं। उसके बाद क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ कोई नहीं है, इससे बात करो, इससे दोस्ती करो, इसे प्यार करो, इसे सहारा देने की सहानुभूति दो। इसी बात में क्या होता है, महिलाएं इनकी बातों में आ जाती हैं और इनसे प्रेम प्रसंग करने लगती हैं। लेकिन उन सभी महिलाओं के लिए एक सिग्नल है ये कि किसी से भी प्यार करें तो बिना सोचे समझे ना करें, उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल लें। शमसुद्दीन पहले से ही शादीशुदा था, उसने इसको नहीं बताया था आशा को कि वो शादीशुदा है। अब वो पहले से शादीशुदा था, शायद यही बात आशा को पता चल गई होगी और इसी के लिए इन दोनों के बीच में झगड़े होते होंगे, और इसीलिए शमसुद्दीन ने आशा की जान ले ली। अभी 2 दिन पहले भी मैंने आपको एक कहानी बताई थी, एक विधवा महिला थी, उससे भी गांव का एक लड़का प्यार करता था, और जब प्यार करता था, जब तक प्यार चल रहा था, लेकिन अप्रैल के महीने में उसकी शादी हो गई। अब विधवा महिला को पता चली कि भैया इसकी तो शादी हो गई, तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए जब तुम उससे शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन पहले वो लड़का जो है उससे शादी करने की बोलता था। अब जब इन दोनों में झगड़े होने लगे तो उस लड़के ने इस महिला को बुलाया खेत में मिलने के लिए। तब उस महिला की और उसके 8 साल के बच्चे की जान ले ली और उन दोनों को कुएं में फेंक दिया। आप चाहेंगे तो 3 दिन बाद की मेरी वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा पूरी डिटेल। बस कहना यही है कि किसी की भी बातों में, किसी के भी प्रेम जाल में आसानी से नहीं फंसना है, और फंसना तो बिल्कुल है ही नहीं। जो भी करना है अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करके करें। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।